नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ऑक्सीजन कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लताड़ा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी पर लापरवाही करने पर हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है और लगातार मरीज मर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी क्या कर रही अरविंद केजरीवाल की सरकार, यह हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। दिल्ली के अधिकारी को नियम कानून क्यों नहीं मालूम, दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है। जी हां, आपको बता दें दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल राजनीति करने में तुले हुए हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने और राजनीति करने के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। साफ तौर पर आपको बता दें हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीति खत्म कर अरविंद केजरीवाल धरातल पर काम करें। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि एक और तो आप 24 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई टीम ही तैयार नहीं की है। आपके अधिकारियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कोई जानकारी नहीं है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर बाकी राज्य कड़े कदम उठा सकते हैं तो आखिर दिल्ली सरकार क्यों नहीं उठा सकती। और प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के टैंकरों की व्यवस्था कर रहा है और अगर आपके पास अपने स्वयं के टैंक नहीं हैं तो उन्हें व्यवस्थित किया जाए। आपको ये करना होगा, केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क लगातार करें और हम यहाँ पर अधिकारियों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नहीं है। जी आपको बता दें वहीं हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर सवाल पूछा और कहा कि क्या आपने अब तक क्या किया है दिल्ली के लिए, क्या आपने प्लांट से कोई संपर्क किया, आपने ऑक्सीजन को दिल्ली में लाने के लिए अब तक क्या क्या अहम कदम उठाए हैं, हमको बताया जाए। जहां कोर्ट ने कहा कि 3 दिन पहले ऐसे आदेश दिए थे, अब तक क्या हुआ, किसकी जिम्मेदारी है और इस पर किसकी गलती है, कौन इस पर जवाबदेही करेगा। जी हाँ, हम आपको लगातार जिस तरीके से आज कोर्ट में सुनवाई की गई थी और कैसे हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ा, इसकी एक एक बानगी बताएंगे। जी हां, आपको बताते चले कि कोर्ट ने साफ इस दौरान सुनवाई के दौरान कहा कि इस बीच ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन देने की तो बात करी है लेकिन पहुंच नहीं पाई है। यानी कि कोर्ट ये बता रही है कि जब दिल्ली सरकार की तरफ से उस तरह की पहल ही नहीं की गई तो आखिर ऑक्सीजन कैसे आएगी। जी हां, आपको बता दें दिल्ली सरकार लगातार नदारत बनी हुई है। कैसे अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन धरातल पर जो हाल है आपको बता दें, लगातार हर दिन हर पल मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। लेकिन बावजूद अरविंद केजरीवाल अपने गिरबान में झांकने के सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर अरविंद केजरीवाल को लताड़ लगाते हुए कई टिप्पणियां की हैं, कई आरोप उन पर लगाए हैं, कई सवाल दिल्ली सरकार से पूछे गए हैं। जी हां, आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट में मौजूद दिल्ली सरकार के अधिकारियों से साफ तौर पर पूछा कि आपने ऑक्सीजन को दिल्ली में लाने के लिए जिस टैंकर के इस्तेमाल की जरूरत है, आखिर उस टैंकर की उपलब्धता को लेकर क्या किया है। तो तमाम घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से क्या क्या रहे, इसकी जानकारी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ली है। और अब दिल्ली सरकार के अधिकारी ने हालांकि ये कहा है कि हम इस बारे में केंद्र से संपर्क कर रहे हैं। तो साफ तौर पर एक बार फिर से दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नाकामी लगातार सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट दिल्ली की सरकार के मंत्रियों को, दिल्ली सरकार के अधिकारी को जब लताड़ लगा रहा था, तो लगातार जो दिल्ली के पक्ष में कोर्ट में लगातार अपनी दलीलें देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे थे कि उनकी तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर हम आपको हकीकत की बात बताएं तो जिस तरीके से लगातार केंद्र की ओर से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में भेजी जा रही है, लेकिन आपको बता दें दिल्ली के मुखिया को इसकी जानकारी नहीं है, रेलवे से कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है, तो आखिर ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। और इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए आज आपको बता दें दिल्ली
हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सख्त रुख अख्तियार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने यह बताया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और रही बात टैंकर दिल्ली के पास उपलब्ध ना होने की, तो उसके लिए भी एक अलग बॉडी बनी हुई है, उससे मदद ली जा सकती है, और मदद अब तक आखिर क्यों नहीं लिए गए, तमाम सवाल कोर्ट ने पूछे। और हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या दिल्ली सरकार की तरफ से टैंकर राउरकेला और कलिंग नगर तक पहुंच गए हैं, जिस पर रेलवे के अधिकारी ने हालांकि ये कहा कि हम अभी तक दिल्ली सरकार के टैंकर का इंतजार ही कर रहे हैं। तो लगातार देखिए कि अधिकारियों के बीच कोई भी संपर्क नहीं है। जिस तरीके से लगातार हाईकोर्ट ये कह रहा है कि नोडल अधिकारियों से आप संपर्क साधे रखिए, ताकि जो भी तमाम अहम जानकारियां हो वो दिल्ली सरकार और अन्य तमाम जो इसमें शामिल है मदद करने के लिए उनके बीच बातचीत होते रहे। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अब तक इस पूरे मामले से निपटने के लिए कोई भी अफसर नियुक्त नहीं किया है। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि ऑक्सीजन जो प्लांट लगातार की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और जिस तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बात अरविंद केजरीवाल कल कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आइडिया देते हुए वो कहते दिखाई पड़ रहे थे कि मैं एक आइडिया आपको सुझाव देना चाहता हूं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत हमें लगातार ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति की जाए, जिसको लेकर आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि ये आइडिया नहीं, ये तो लगातार चल ही रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ही लगातार हर राज्यों को ऑक्सीजन की कमी पूर्ति की जा रही है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ प्रचार की राजनीति करना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों से झूठ बोलना चाहते हैं, और यही बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल के झूठ के चलते मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली के हाल के लिए जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, दिल्ली सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और उनको इस ओर प्रयास अब करने होंगे, क्योंकि मामला अब गंभीर है। ना आपने ऑक्सीजन प्लांट से संपर्क किया, ना आपने ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर की व्यवस्था की, ना आप नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको प्रशासन की अब शून्य जानकारी है, और ऐसा लगता है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ से ज्यादा राजनीतिक चिटाकशी करनी आपको लगातार पसंद आ रही है। और कोर्ट ने लगातार ये बोला है कि समस्या है कि आपको ये लगता है कि आवंटन किया जाता है और इसीलिए आपके दरवाजे पर सब कुछ परोसा जाएगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आवंटन के बाद आपने टैंकरों को ऑक्सीजन एकत्र करने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? आपकी ओर से ये कहा गया है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर आपको बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली सरकार की ओर से लगातार जो अधिकारी कहते दिखाई पड़ रहे थे कि हाँ सर, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमने टैंकरों के बारे में जानकारी ली है। लेकिन आपको बता दें कोर्ट ने साफ तौर पर यह सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि आपने टैंकर्स के लिए क्या कुछ किया और अब तक आखिर क्यों नहीं इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर कोई इनिशिएट किया गया, सिर्फ दिल्ली में ही क्यों आपने केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क क्या किया है? तो तमाम सवाल आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अधिकारियों से पूछे। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आप अब स्थिति को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर दूसरे दिन ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही है। लेकिन आपको बताते चले कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आप इतने भोले नहीं हो सकते। जब आवंटन के बाद भी सभी राज्य अपनी आपूर्ति की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा करने की जरूरत है, ना कि आप हाथ में हाथ धरकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे। जी हां, आपको बताते चले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ और झूठ बोलते जा रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर, और जिस तरीके से केंद्र पर तमाम आरोप मथे जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से नाकामयाब मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि पिछले साल किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि अब स्थिति जो है वो कोरोना को लेकर नियंत्रण में है, और अब बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं होगा जब घर घर में ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे और घर घर तक ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाएगा। लेकिन आज वो दिन है जब अरविंद केजरीवाल बेनकाब हुआ है, क्योंकि उसके झूठ की पोल इस कदर खुली है कि अब जगह जगह अस्पतालों में
मरीज ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं और महाशय अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जमकर लताड़ लगाते हुए अरविंद केजरीवाल से अब सीरियस होकर काम करने को कहा है। लेकिन हालांकि आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एजेंडाधारी वो मुख्यमंत्री है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है, क्योंकि जिस तरीके से बिना किसी प्रिपरेशन के कैसे अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया था, ये हम सब ने देखा था, और कैसे प्रवासियों की स्थिति क्या हो गई थी ये भी हम सब ने देखा था। लेकिन अब जो दिल्ली वासी लगातार उन्हें चुनाव में जिता रहे थे, लगातार जिनके साथ वो फ्री की राजनीति खेल रहे थे, लेकिन अब जब उनका साथ देने का वक्त है तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नाकामी को छुपाने के लिए मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब सारी राज्य सरकारें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था खुद कर रही हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि हमें केंद्र सरकार अस्पताल लाकर दे दे ऑक्सीजन। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये बात ठीक नहीं, 3 दिन पहले ही आपको कोटा बढ़ा रखा है, लोग मर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, परिवहन व्यवस्था कीजिए। साफ तौर पर इससे पहले भी आपको बता दें, पीयूष गोयल भी ये साफ कर चुके हैं कि सभी राज्यों को ट्रेन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है, ऑक्सीजन भेजी जा रही है। लेकिन दिल्ली में कोई अधिकारी इस विषय पर गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि किसी भी अधिकारी के पास कोई जानकारी इस संबंध में नहीं है, कोई भी इस संबंध के लिए अपॉइंट नहीं किया गया। तो साफ तौर पर यह बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हाईकोर्ट ये साफ कर चुका है कि कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही वो इस मामले में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि आज जो तमाम सवाल हाईकोर्ट की ओर से दागे गए हैं उनका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति करने में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा एक बार फिर से उन्हें भुगतना पड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि इससे भी ज्यादा खामियाजा वो मासूम जनता भुगत रही है, जिसकी आए दिन ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मौत हो जा रही है, क्योंकि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।